जी यहाँ पे हमारे सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे साथ एक और शोरूम के हवाले से एक बड़ी मोतबर शख्सियत आसफ़ बुसाल साहब मौजूद हैं, जिनका गोजरा में कोई शोरूम है पाकिस्तान मोटर के नाम से। तो शोरूम्स के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से और कानूनी पेचीदगियों के हवाले से, चूँकि ये काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं। जी सर, पाकिस्तान में मोस्टली किस ब्रांड की गाड़ियाँ यूज़ होती हैं? पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे इलाके में ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है ना टोयोटा की यूज़ हो रही हैं, GLI, XLI। अभी चंद सालों से होंडा और बड़ी गाड़ियों की तरफ भी लोगों का रुझान है। अच्छा, तो आपका जो शोरूम है कब से चालू है, आप कब से शुरू कर रहे हैं? हमारा शोरूम गोजरा में है, इधर ज़िला मंडी बहावलदीन में, तो तकरीबन हो गए 10-12 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो मोस्टली कौन कौन सी गाड़ियों की आपने डील की है? हम हर किस्म की गाड़ियाँ बेचते हैं लोगों को, फेयर डील काम होता है। कोशिश करते हैं कि कस्टमर जो है उनको अच्छी गाड़ियाँ दें। इसमें अभी आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं ये एक्साइज़ के हवाले से, बायोमेट्रिक के बहुत इशू हैं, कोई लोग मर गए होते हैं, कोई लोग बैरून मुमालिक में हैं। और मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे कि एक्साइज़ के हवाले, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के हवाले से और गाड़ी ट्रांसफ़र के हवाले से जो पेचीदगियाँ आती हैं, उसके हवाले से कस्टमर्स को और शोरूम्स वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है ना कि मंडी बहावलदीन जो है ये गाड़ियों के हवाले से पूरे पंजाब में पहले नंबर पे आ रहा है। इधर तकरीबन हज़ारों के लोग से तादाद में लोग हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं। उनमें है कि इधर एक्साइज़ का एक ऑफिस है मंडी बहावलदीन, उनका भी काम इतना स्लो है कि तकरीबन एक गाड़ी ट्रांसफ़र होने में महीनों लग जाते हैं। नहीं, वो प्रॉब्लम बताते क्या हैं कि क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पता नहीं, कभी बोलते हैं कि कार लाहौर से इशू होते हैं, कभी कोई कानूनी पेचीदगी कार लेते हैं, नादरा के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस हवाले से बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, आप काफ़ी आसिफ साहब, आप काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं शोरूम्स के, गाड़ियों के हवाले से शोरूम पे, तो आपकी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक वाकई ऐसी पेचीदगियाँ हैं या फिर वो जानबूझकर अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए कुछ करते हैं? मंडी बहावल एक्साइज़ जो है ना, मंडी बहावलदीन वाले हमारे साथ तो उनका रवैया बहुत अच्छा है, अच्छी काम कर रहे हैं हमारे, और लेकिन और लोगों के नहीं, साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि और लोगों के मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं? मकसद ये है कि जो मसाइल हैं फिर आप वो बताएं। उनको सहूलतें नहीं है, एक्साइज़ वालों को भी इतनी सहूलतें नहीं है कि और लाहौर से इशू होता है, और दूसरा जो है 100% जो है फेयर भी नहीं होते, लोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम लटका लेते हैं, कुछ का दिल होता है कि जल्दी हो जाए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा करते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद है कि मंडी बहावलदीन में जो अमला बैठा हुआ है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सहूलतों का फुकदान है, और जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आड़े आ रही हैं। इसमें यह है ना कि अभी सबसे अहम जो है वो क्या है, उसके बारे में इशारा करें। सबसे अहम इशू जो है ना, इस्लामाबाद की जो बायोमेट्रिक है उसका हमें बहुत मसला है। उसमें यह था कि कोई ज़्यादातर मंडी बहावलदीन के जो गाड़ियों वाले हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बैरून मुमालिक हैं। जी। उसमें कोई हल ही नहीं है कि वह बायोमेट्रिक उधर से भेज दें या इधर से कि ट्रांसफ़र करने में ईजी। फिर गाड़ियों का कारोबार तो हो रहा है, ये एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक कैसे जाती है? ये जो अभी हमारा मंडी बहावलदीन है ना, ज़्यादातर इधर तो ये बिज़नेस बन चुका है। ज़राअत के बाद मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा कारोबार भी यही है। तो इसमें यह है कि आसिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बैरून मुल्क होते हैं, कुछ लोग आगे पीछे हैं, तो ट्रांसफ़र का अमल वेरी स्लो, बहुत स्लो है। लेकिन ये जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और चौथे पाँचवें बंदे तक गाड़ी पहुंच जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे पहुंचती है? वो जवेद साहब बताते हैं आप। जी, मैं उनके पास भी जाता हूँ। ये जो पंजाब की गाड़ियाँ हैं ना, एक बिज़नेस ज़्यादा है ना हमारे इलाके में। एक गाड़ी मैंने ली है, फिर वो आगे थोड़ी महंगी हो जाती है। मैंने जो असेसमेंट की है, आपका मतलब ये है कि लोगों के एतमाद के ऊपर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और शोरूम के एतमाद पे, तो ये बताएं ना फिर मुझे, इसके एतमाद पे, शोरूम वालों के एतमाद पे गाड़ी आगे दूसरे तीसरे चौथे तक चली जाती है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मेहरबानी। ये भाई मुश्ताक है इनकी। जी, बलोच साहब के पास मैं बाद में आऊँगा क्योंकि काफ़ी सीनियर मेंबर लग रहे हैं मुझे। और पहले मैं जावेद साहब के पास आता हूँ। टैक्सेशन के हवाले से आप कुछ हमें बताएंगे कि मंडी बहावलदीन में कौन कौन सी पेचीदगियाँ हैं और क्या क्या जो मसाइल हैं वो दरपेश आ रहे हैं? मंडी बहावलदीन में जो ज़्यादातर आमदन है वो बैरून मुल्क से आ रही है। गाड़ी ट्रांसफ़र कराते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं, हम जब सेल करते हैं वो पेमेंटें रुक जाती हैं। जब बायोमेट्रिक मिलेगी तो हम पेमेंट देंगे। वो फिर कोरोना का मसला आ गया, फ्लैटें बंद हो जाती हैं, 2-2 साल 3-3 लाख रुपया बॉन्ड पड़ा रहता है, आदमी आते नहीं, आएंगे तो बायोमेट्रिक मिलेगी, बायोमेट्रिक मिलेगी तो पेमेंट क्लियर होगी।
अच्छा, टैक्सेशन के हवाले से आप कुछ थोड़ा पेचीदगी, जब आसिफ साहब बात कर रहे थे आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो वो हमारे नाजरीन और सामीन को बताएं कि वो क्या चीज़ है, क्या मसाइल जो वो दरपेश आ रहे हैं। सर तकरीबन 1 साल से बायोमेट्रिक का अमल जो है लाजम करार दिया गया है। जो नहीं मिलती 1 लाख रुपया देते हैं उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी 1 महीना लेट होती है उसको बोल देते हैं जाओ ताज़ा लेके आओ। मतलब ये है कि 1 लाख से तो बायोमेट्रिक के बिना भी हो जाती है। एक मिनट, ये जो 1 लाख है क्या वो कोई कानूनी फीस है? नहीं, वो एजेंट ले रहे हैं। एजेंट लेके जब लीगल काम नहीं हो सकता तो 1 लाख लेके एजेंट कैसे करते हैं? ये अंदर की बात क्या है? ये तो आप शऊर वाले हैं, आप समझ लें। जो दरवाजे पे खड़े हैं 1 लाख दो, बिना बायोमेट्रिक के गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। नहीं, मुझे तो ये समझ आ रही है कि भाई बर्तन में दूध नहीं है, आप जाओ, भैंस दूध देगी तो आपको देंगे। तो 1 लाख बंदा ले आता है तो वही दूध जग में आ जाता है, कैसे आता है? ये कायदे आज़म की बड़ी ताकत है, आप समझते हैं। मतलब फिर बात वही आई ना कि एतमाद पे सीना बसीना, या बैक डेट्स में कर लेते हैं या फिर चोरी कर देते हैं किसी दूसरे के नाम पे। सर वो जो एजेंट होते हैं ना बाहर बैठे हुए, वो तमाम अफसरों से अटैच होते हैं, उनके मशवरे से वो रिश्वत लेते हैं। बायोमेट्रिक के बिना कोई मसला नहीं, आ जाए चाय भी पिलाते हैं, 1 लाख दो ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। ओके, मंडी बावलदीन में क्या ये सिलसिला चल रहा है? मंडी बावलदीन में तो इख्तियार ही नहीं ना इस्लामाबाद की ट्रांसफ़र का। मंडी बावलदीन वाले तो ऊपर ही भेजते हैं ना इस्लामाबाद। मतलब कहने का मंडी बावलदीन वाले जब भेजते हैं तो जाहिर है यहाँ से भी कोई गुड़ शीरा लग के जाता होगा, तो वही इस्लामाबाद वाले काम करते हैं ना? नहीं सर, ये जो एजेंट है इस्लामाबाद एक्साइज के सामने ही होते हैं। मंडी बावलदीन वाले जो है ना उनको इख्तियार ही नहीं इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी ट्रांसफ़र कर दें। वो गैर कानूनी होती है, वो पेंसिल से करते हैं, वो कबूल नहीं होती। ऑनलाइन उधर की रहती है, कॉपी पे इधर की हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्त में जी आपको जो मकामी आपका ऑफिस है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, ट्रांसफ़र ऑफिस जो है, जी उससे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखती हैं आप? हमारा मुतालबा है कि बायोमेट्रिक जिस आदमी का प्रूफ हो कि वो बैर है, उसका थोड़ा जुर्माना रख दें। जो पक्का जुर्माना हो, ये जुर्माना देंगे 10,000 रख दें, 20,000 रख दें, ये देंगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो भी गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। आपका कहने का मकसद ये है कि रिश्वत का बाज़ार जो इसको ख़त्म किया जाए और ये फ़ीस लीगल करके रख दी जाए, रजिस्टर्ड फ़ीस हो, ताकि लोग भरें, हुकूमत के ख़जाने में पैसे जाएं। बड़ी अच्छी सोच है इनकी। जावेद साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जो ये रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म है, लोग रिश्वत लेते हैं, ये ख़त्म हो। वही पैसा, चाहे उससे निसफ पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए, ताकि गवर्नमेंट का ख़जाना मजबूत हो, वो भर जाए और लोगों के काम भी आसानी से हो। इस बात पे गौर करना चाहिए। जी, यहाँ हमारे साथ मौजूद है जनाब सीनियर मेंबर मुख्तार बलोच साहब, मुश्ताक बलोच साहब माजरत के साथ। तो जी, ये भी पाकिस्तान मोटर्स हैं। तो आप सर गाड़ियों के हवाले से और इसकी ट्रांसफ़र और टैक्सेशन के हवाले से, कोई बात नहीं पंजाबी गल कर लेने, टैक्सेशन के हवाले नाल, गड्डियां दी ट्रांसफ़र के हवाले नाल तुहाडे जनाब की व्यूज़ ने? तुहानूं किहड़ी पेचीदगियां पे दरपेश आ रही ने, किहड़े मसाइल ने जिन्हां दा तुसीं अपना इजहार करो, ताकि हो सकता है वीडियो जिहड़ी हुकूमत तक पहुँच जाए तो तुहाडी आवाज़ सुनी जाए। सर जी, सब तो पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम मेरे उस्ताद यूनुस साहब जी मुबारकबाद पेश करदा इन्हां जी। उस तो पिछे कोई नहीं, कोई खास बस बायोमेट्रिक वाला इशू ना बने पंजाब दे विच ते साडा बिजनेस चलदा रहना है। अगर ये इशू बन गया तो अग्गी साडा इस्लामाबाद दे विच तो काम ठप्प है जी। अगर ये बन गया पंजाब च भी आ गया तो बिल्कुल ही कम निल हो जाना है। ਉਹਦੇ बारे कोई थोड़ी लचक पैदा की जाए जी। ਜਿਹੜਾ ਵੀ गौरमेंट जी बायोमेट्रिक नहीं बंदा बह रहे उसकी कोई फीस ज़्यादा जमा करा देगी जी, तो गड्डी ट्रांसफ़र हो जाए जी। इस दे विच बहुत मसाइल पैदा आ रहे हैं जी। अच्छा सर, लाहौर की बायोमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, मतलब मैंने कहा ये है। पंजाब लाहौर की बायोमेट्रिक में पेचीदगियाँ वो भी शुरू होने जा रही है। पहले इस्लामाबाद की है, लाहौर की सुना है कि शुरू होने जा रही है। अगर वो शुरू हो गई ना तो ये हमारा कारोबार तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, डीलर्स का काम। अच्छा मुश्ताक बलोच साहब, आपका ये सारे कह रहे हैं कि हमारे सीनियर हैं, उस्ताद हैं, तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, उसका आपने बिल्कुल सही जवाब देना है। सवाल ये है कि गाड़ियों की डील पे क्या कोई हुकूमती परसेंटेज है आपके कमीशन की?